दोस्तों, आज की ये खबर आपका दिमाग हिला देगी। आखिर इजराइल भारत के एक छोटे से यहूदी समुदाय को अपने मुल्क ले जाने के लिए इतना बेचैन क्यों है? क्यों इजराइल की सरकार खुद पहल करके इन लोगों को बुला रही है? कौन है ये लोग जो अचानक खबरों में छा गए? क्या यह वाकई वही लुप्त यहूदी कबीला है जिसके बारे में सदियों से किताबें लिखी गई, जिसे इतिहास खोई हुई 10 इजरायली जनजातियां कहकर पुकारता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कबीला करीब 2500 साल पहले गायब हो गया था तो फिर ये भारत के पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज इलाकों में कैसे मिला? क्या ये सच में इस्राइल के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़े हुए लोग हैं, या ये सिर्फ किसी लोक कथा का असर है? और अगर इनकी कहानी इतनी पुरानी है तो फिर ये समुदाय सदियों तक दुनिया की नज़र से कैसे बचा रहा? किस रास्ते से ये लोग पश्चिम एशिया से निकलकर अचानक भारत के उत्तर पूर्व तक पहुंच गए? इतना लंबा सफर कैसे तय हुआ? किन साम्राज्यों ने इनको उजाड़ा? किन इलाकों में ये भटके? और आखिर क्यों आज इजराइल इनकी वापसी को एक ऐतिहासिक फैसला बता रहा है? ये सारे सवाल वो हकीकत है जिनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरी यहूदी इतिहास का छुपा हुआ चैप्टर है। अब शुरुआत यही से करते हैं कि इस्राइल और यहूदियत का इतिहास क्या कहता है। यहूदी मजहब दुनिया के सबसे पुराने आसमानी मजहबों में शामिल है, जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलती है और उसी वंश से हजरत इसहाक, फिर हजरत याकूब और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से 12 कबीलों की शुरुआत होती है, जिन्हें बनी इस्राइल कहा जाता है, जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे मनश्शे और इफ्राइम भी शामिल हैं। इतिहास में आया है कि इस्राइल के इलाके पर 8वीं सदी कबले मसीह में अस्सीरी साम्राज्य ने हमला किया। 9वीं-10वीं पीढ़ी के इस्राइली कमज़ोर हुए और अस्सीरी बादशाहों ने मजबूर करके 10 कबीलों को उनके घरों से निकाल दिया। उन्हें परदेश में धकेल दिया गया। इनके शहर तबाह हुए, इनके बच्चे बिखर गए और इनकी पहचान धीरे धीरे मिटने लगी। ये वही वक्त था जब 10 कबीलों को लॉस्ट ट्राइब्स कहा जाने लगा और इन्हीं 10 कबीलों में से एक मनश्शे का कबीला भी था। अब सवाल यही है कि यह कबीला कहाँ गया? यहूदी रिवायतों में मिलता है कि इन लोगों को अस्सीरी सैनिकों ने पहले उत्तरी इराक के इलाकों की तरफ धकेला, फिर कुछ लोग अफगानिस्तान की सीमाओं तक आ पहुंचे, फिर सदियों की भटकन में ये लोग तिब्बत, चीन और पूर्वी एशिया की ओर निकल पड़े। वहीं से कुछ रास्ते म्यांमार तक जाते थे और धीरे धीरे ये कबीला पुराने रास्तों पर चलता हुआ भारत के उत्तर पूर्व में पहुंच गया, जहां उस वक्त कोई लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा नहीं थी। वही लोकल ट्राइब्स के बीच घुल मिलकर इस कौम ने अपना वजूद बचाए रखा, लेकिन अपनी असल नस्ल को सिर्फ कहानियों और परंपराओं के जरिए आगे बढ़ाया। इसी से बनी मनश्शे की आज तक चलने वाली यादें बनी रही। कुछ रिवाज, कुछ खाने पीने के तरीके, कुछ पूजा पाठ की हरकतें और कुछ ऐसे किस्से जिनमें समुद्र पार करने का जिक्र आता है, एक बड़े किबले की तरफ रुख करने का बयान आता है और ख़ास तौर पर अपने को यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल कहने की दबी हुई आवाज़ मिलती है। जब 19वीं सदी में ईसाई मिशनरी इन इलाकों में पहुंचे और लोकल कबीलों ने बाइबल पढ़नी शुरू की, तब उन्हें मनश्शे की कहानी अपने ऊपर फिट महसूस हुई और यही से यहूदी पहचान की आग दोबारा जली। फिर 20वीं सदी के आखिर में इजराइल के कुछ आलिम और यहूदी खोजी भारत आए। उन्होंने इन लोगों के तौर तरीके देखे, कुछ परंपराएं मिलती जुलती लगी और रब्बियों की निगरानी में इनका मजहबी तस्दीकी अमल हुआ। उसके बाद इजराइल ने इन्हें यहूदी के तौर पर मानना शुरू किया। अब इजराइल इन लोगों को वापस क्यों बुला रहा है? वजह सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी और सुरक्षा से जुड़ी भी है, क्योंकि इजराइल की सरकार इन लोगों को अपने उत्तर इलाके गलील में बसाना चाहती है, जो लेबनान की सीमा के पास है, और वहाँ यहूदी आबादी बढ़ाना इजराइल अपनी सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी समझता है। वही ये फैसला यहूदियों की पुरानी इतिहास को जोड़ने का एक प्रतीक भी है, यानी खोए हुए कबीले को वापस उसके असल घर लाना। और अब तय हुआ है कि अगले 5 साल में
भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले 5,000 से ज्यादा बनी मनुष्य इजराइल में बस जाएंगे। उन्हें घर, रोजगार, भाषा और पूरी सरकारी मदद दी जाएगी। मगर यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत में सिर्फ बनी मनुष्य नहीं बल्कि एक और यहूदी कबीला मौजूद है, बेने इफ्राइम या बनी इफ्राइम, जिसकी दास्तान बिल्कुल अलग है। भारत में यहूदियों की मौजूदगी सिर्फ किसी किताब की कहानी नहीं बल्कि एक पूरा सफर है जो हजारों साल से इस जमीन पर चलता आया है। और इसी लंबे इतिहास का दूसरा बड़ा हिस्सा है बेने इफ्राइम, जिन्हें दक्षिण भारत के यहूदी कहते हैं। लेकिन इनकी पहचान उतनी साफ नहीं जितनी बनी मनुष्य की है, क्योंकि बेने इफ्राइम की आबादी बहुत कम है और दावा बहुत बड़ा कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे इफ्राइम की नस्ल से हैं। मगर इसके लिए इनके पास कोई पुराना दस्तावेज नहीं है, कोई लिखा हुआ सबूत नहीं, न कोई पुराने ज़माने की इमारतें और ना ही कोई ऐसी चीज़ें जिनसे साफ हो सके कि इनकी नस्ल सचमुच इजरायली है। बल्कि ये पूरा दावा सिर्फ अपने बड़ों की सुनाई हुई बातों और कुछ रस्मों की याद पर खड़ा है। और यही वजह है कि इनकी कहानी दिलचस्प भी है और उलझी हुई भी। कहा जाता है कि कभी इनके बाप दादा पश्चिम से आए थे। कुछ दुआएं अलग थी, कुछ खान पान के तरीके आम लोगों से जुदा थे और घरों में एक तरह का सुन्नत का जिक्र भी मिलता था। लेकिन वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे ये सब घुलता गया। लोग लोकल समाज में पूरी तरह शामिल हो गए और यहूदी पहचान लगभग मिट ही गई। मगर 19वीं और 20वीं सदी के बीच जब दक्षिण भारत में मिशनरी स्कूल खुले, बाइबल की तालीम आम हुई और लोगों को हिब्रानी भाषा के कुछ लफ्ज सुनाई देने लगे, तभी कुछ घरों में पुरानी यादें फिर से जाग उठी और कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या वाकई हमारे पुरखे इसराइल से आए थे? क्या हम उसी खोए हुए कबीलों का हिस्सा है जिसकी तलाश दुनिया सदियों से कर रही है? और इसी सोच ने इन लोगों को अपनी पहचान दोबारा बनाने की तरफ धकेला। इन्होंने यहूदियत की रस्में दोबारा अपनानी शुरू की, सब्त का दिन मनाना शुरू किया, घरों में हिब्रानी दुआएं सीख कर पढ़ना शुरू किया, एक छोटी सी उपासना स्थली बनाई और अपना अलग चलन विकसित किया। मगर ये सब पुरानी परंपरा का हिस्सा नहीं बल्कि नया सीखा हुआ चलन है, यानी अपनी मेहनत से दोबारा जगा हुआ मजहबी एहसास। प्रॉब्लम बस इतनी है कि इजराइल ये पहचान सिर्फ उसी समुदाय को देता है जिसके पास या तो पुराना इतिहास साबित करने वाले सबूत हो या फिर ऐसा मजबूत रिवाज हो जो हजारों सालों तक बिना टूटे जारी रहा हो। और यही वजह है कि इजराइल ने अब तक बेने इफ्राइम को यहूदी नस्ल के तौर पर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि न इनके पास पुराने सबूत है, न इनकी परंपराएं लंबे सिलसिले से जुड़ी हुई है और ना ही इजराइल के आलिमों ने इन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। इसीलिए इजराइल की नज़र में ये लोग अभी भी सिर्फ एक रिवाइव्ड कम्युनिटी माने जाते हैं, न कि वो खोया हुआ कबीला जिसके पीछे दुनिया दीवानी है। इजराइल का फैसला सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी और कानूनी भी है। इसीलिए वो बनी मनुष्य को अपने यहाँ बुला सकता है, क्योंकि वहाँ परंपरा भी मौजूद थी, रब्बियों की तस्दीक भी थी और जनसंख्या बढ़ाने का रणनीतिक फायदा भी। लेकिन बेने इफ्राइम को वही हक नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका दावा सबूतों के बिना खड़ा है। अब अगर सवाल उठे कि क्या बेने इफ्राइम का दावा झूठा है, तो इसका जवाब भी साफ है, नहीं। ये झूठ नहीं, ये पहचान है। और पहचान हमेशा कागज नहीं मांगती, पहचान दिल में बनती है, लोगों की यादों में बनती है और कभी कभी इंसान खुद अपनी पहचान गढ़ता है। इसीलिए अगर ये लोग खुद को इफ्राइम की नस्ल कहते हैं तो ये उनका हक है, चाहे दुनिया उसे माने या ना माने। ज्यादा अहम बात यह है कि इन दोनों समुदायों यानी बनी मनश्शे और बनी इफ्राइम एक दूसरे से इनका कोई रिश्ता नहीं, न खून का, न भाषा का, न संस्कृति का। एक पूर्वोत्तर के पहाड़ों से निकला, दूसरा दक्षिण भारत की मिट्टी में पला। एक को इजराइल ने स्वीकार कर लिया, अपना लिया, क्योंकि उनकी परंपरा और दावा मजबूत था। दूसरे को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका दावा सिर्फ यादों और नए सीखे हुए रिवाजों पर खड़ा है। आने वाले वक्त में बनी मनश्शे पूरी तरह इजराइल में बस जाएंगे, उनके बच्चे हिब्रानी बोलेंगे और उनका फ्यूचर इजराइल से जुड़ेगा।
जबकि बेने इफ्राइम यानी बनी इफ्राइम भारत में रहकर अपनी छोटी सी यहूदी पहचान को जारी रखेंगे और शायद आने वाली पीढ़ियां इजराइल की नज़र में उनको भी जगह दिलवा दे। लेकिन अभी के लिए उनका पूरा सफ़र भारत की ज़मीन पर ही है। और इन दोनों कहानियों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि भारत ने हर यहूदी समुदाय को शांति दी, सम्मान दिया, कभी उन पर जुल्म नहीं किया और इसी वजह से ये दोनों कौमें आज भी भारत को अपना घर और अपनी मोहब्बत की जगह मानती है। ये है उस खोए हुए कबीले की पूरी सच्चाई, जिसका आधा हिस्सा इजराइल जा चुका है और दूसरा हिस्सा भारत में अपनी पहचान को जिंदा रखे हुए है।